दोस्तों नमस्कार। अक्सर हम सुना करते हैं देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया है या बढ़ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व भी कहा जाता है, इसके मायने क्या हैं? किसी भी देश को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? रिजर्व रखने के लिए करेंसीज कहाँ से और कैसे आते हैं और इसका महत्व क्या है? यदि नहीं जानते हो तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए यह पूरा वीडियो। दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक ऐसी संपत्ति है जो सभी देशों के सेंट्रल बैंक में विदेशी करेंसी के रूप में रिजर्व रखे जाते हैं और उस रिजर्व करेंसी का यूज किसी विशेष काम के लिए किया जाता है, जिसे हम आगे इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस तरह से हम और आप अपने अच्छे भविष्य के लिए बैंकों में पैसा जमा रखते हैं, उसी तरह सभी देशों के सेंट्रल बैंक अपने अपने देश को आर्थिक मोर्चे पर मजबूत बनाए रखने के लिए अमेरिकी डॉलर के रूप में कुछ करेंसी रिजर्व रखते हैं। दोस्तों, सभी देश में एक ऐसा बैंक होता है जो आम पब्लिक से पैसा लेन देन नहीं करता। वह बैंकों का बैंक होता है और देश की आर्थिक स्थिति को मॉनिटरिंग करता है। उसे ही उस देश का सेंट्रल बैंक कहते हैं। जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अमेरिका में यूएस फेडरल रिजर्व है, जिसे एफईडी यानी फेड भी कहा जाता है, जापान में बैंक ऑफ जापान है, चाइना का द पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना है। इस तरह के बैंक अपने अपने देश के लिए अमेरिकी डॉलर के रूप में विदेशी करेंसी रिजर्व रखते हैं और उसी रिजर्व करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व कहा जाता है। दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में व्यापारिक लेन देन का लगभग 90% ट्रांजेक्शन्स अमेरिकी डॉलर द्वारा होता है और यही कारण है कि सभी देश ज़्यादातर अमेरिकी डॉलर के रूप में ही फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं। अभी के दिनों में सबसे बड़ा मुद्रा भंडार चाइना के पास है दोस्तों, लेकिन यह समय के हिसाब से ज़्यादा और कम भी होते रहता है। हो सकता है कुछ दिनों बाद किसी दूसरे देश के पास सबसे बड़ा मुद्रा भंडार हो जाए और चाइना पीछे आ जाए, क्योंकि यह 100% व्यापार से जुड़ा होता है दोस्तों, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़ा होता है। दूसरा बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार जापान के पास है, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा रसिया और हमारा देश इंडिया फॉरेक्स रिजर्व के मामले में अभी फिलहाल 5वें नंबर पर आता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि जिस देश के पास जितना बड़ा डॉलर का भंडार होता है, वह देश मुश्किलों से लड़ने में उतना ही सक्षम भी होता है। जैसे हमारे और आपके पास यदि पैसा है तो अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। पैसा किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमें साहस देता है। अब बात आती है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की ज़रूरत कब और कहाँ पड़ती है, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है दोस्तों दूसरे किसी देशों को पेमेंट देते समय। दोस्तों, कोई भी देश 100% आत्मनिर्भर नहीं होता। सभी देशों को कोई ना कोई वस्तु या ज़रूरत की चीज़ आयात करना पड़ता है, यानी दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। विशेष रूप से तेल और गैस दुनिया में लगभग सभी देशों को इंपोर्ट करना पड़ता है और जब कोई देश किसी दूसरे देश से कुछ भी इंपोर्ट करता है तब पेमेंट देने के लिए विदेशी मुद्रा की ज़रूरत होती है, मतलब अमेरिकी डॉलर की ज़रूरत होती है। उस वक्त विदेशी मुद्रा भंडार काम में आता है। दोस्तों, दूसरी ज़रूरत तब आती है जब विदेशी कर्ज चुकाने की बारी होती है। विश्व के शायद कोई ऐसा देश है जिस पर कर्ज नहीं हो। जो जितना बड़ा देश, उस देश पर उतना ही बड़ा कर्ज भी होता है और जब कर्ज चुकाने की बात आती है तब विदेशी मुद्रा भंडार काम में आता है। दोस्तों, तीसरी ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी दूसरे देश के करेंसी का एक्सचेंज रेट कम या ज़्यादा करना होता है। दोस्तों, विदेशी करेंसीज के साथ डोमेस्टिक करेंसी का एक्सचेंज रेट देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देश की आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाए रखने में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, किसी भी देश की डोमेस्टिक करेंसी, जैसे हमारे देश की डोमेस्टिक करेंसी रुपया है, उसकी तुलना में यदि डॉलर की कीमत ज़्यादा बढ़ने लगे या ज़्यादा कम होने लगे तो दोनों ही परिस्थिति में
एक्सपोर्ट या इंपोर्ट प्रभावित होते हैं, जिससे देश को आर्थिक नुकसान होने लगता है। ऐसे में देश के सेंट्रल बैंक जरूरत के हिसाब से डॉलर को खुले बाजार में बेचकर या खुले बाजार से खरीद कर संतुलन बनाए रखता है। उस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत होती है। अब एक प्रश्न और है कि किसी भी देश के पास डॉलर कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं? तो चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, किसी भी देश के पास डॉलर सबसे ज़्यादा दो रास्तों से आते हैं। पहला है व्यापार का रास्ता। जो देश जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, उस देश के पास उतना ही ज़्यादा डॉलर की आमदनी होती है। जब हम अपने देश में बने चीज़ों को किसी भी दूसरे देशों में बेचते हैं, तो हमें पेमेंट के रूप में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होने के कारण डॉलर मिलते हैं और हमारे देश के रिजर्व करेंसी में डॉलर बढ़ता है। ठीक उसके उल्टा, जब हम किसी दूसरे देश से कोई चीज़ खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो पेमेंट के रूप में हमें डॉलर देने पड़ते हैं, जिससे रिजर्व करेंसी में डॉलर घटने लगता है। जैसे चीन एक ऐसा देश है जो अपने देश का बना माल विश्व के ज़्यादातर देशों को एक्सपोर्ट करता है। यही कारण है कि चीन के पास आज दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है। दोस्तों, जैसे जापान भी बहुत मात्रा में सामानों का एक्सपोर्ट करता है, इसीलिए जापान भी फॉरेक्स रिजर्व के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। इसके बाद देश में डॉलर आने का एक दूसरा जरिया है, वो है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, जब भी विदेशी लोग या विदेशी कंपनियां हमारे देश में किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करती है, तो हमारे देश में डॉलर के रूप में एक करेंसी आती है। अब वह इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे यदि विदेशी कंपनियां या विदेशी लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो हमारे देश में डॉलर की आमदनी होती है। जब विदेशी लोग हमारे देश में कोई कंपनी स्थापित करते हैं या कोई बॉन्ड खरीदते हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तब हमारे देश में डॉलर की आमदनी होती है। विदेशी कंपनियां या विदेशी लोग किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डॉलर के रूप में हमारे देश में पूंजी आती है और तब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर बढ़ता है। दोस्तों, एक और रास्ते द्वारा विदेशों से डॉलर के रूप में पैसा हमारे देश में आता है। हमारे देश के लोग, जितने भी लोग विदेशों में नौकरी करने गए हैं, वे लोग डॉलर के रूप में हमारे देश में पेमेंट भेजते हैं। थोड़ा ही सही, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में उन लोगों का भी योगदान होता है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। दोस्तों, ये रही हमारी छोटी सी जानकारी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कुछ समझ ना हो तो कमेंट्स कीजिए। जय